बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी बसंत का अध्याय 3 हिमालय की बेटियां। ये एक छोटा सा पाठ है नागार्जुन द्वारा लिखा हुआ। इस पाठ में हिमालय की विभिन्न जो नदियां हैं उनसे संबंधित ये पाठ है। इस पाठ को पढ़ाने से पूर्व मैं आपको इस पाठ का थोड़ा सा सार बता देता हूँ जिससे आपको पाठ समझने में आसानी हो। मैदानी प्रदेश में गंगा यमुना आदि नदियाँ शांत और गंभीर और सभ्य महिला से प्रतीत होती है। लेखक को ऐसा लगा जैसे वह माँ दादी की गोद में बैठा और उनकी धारा में डुबकी लगा रहा है। परंतु हिमालय पर्वत में जाकर वे चंचल दुबली पतली और हंसती खिलखिलाती हिमालय की बेटियां जैसी लगती है। ऐसा लगता है जैसे ये अतृप्त और बेचैन और प्यास बुझाने के लिए समुद्र की ओर लपक रही है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नाम के साथ रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, सरयू ये सभी नदियां हैं। आदि छोटी बड़ी नदियां याद आती है। हिमालय इन नदी रूपी बेटियों का पिता है और समुद्र उसका दामाद है। कालिदास ने मेघदूत में बेतवा नदी को मेघ की प्रेमिका कहा है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। लेखक एक दिन अनमना और थका हुआ था। वह सतलुज में पैर डालकर बैठ गया। शीघ्र ही तरोताजा हो गया और सतलुज को बहन मानकर कविता लिख डाली। इस तरह से ये इस पाठ का सार था। अभी हम इस पाठ को पढ़ते हैं एकदम एक एक लाइन्स को लेकर, जिससे ये पाठ को आपको और ज़्यादा समझ में आए। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। ये बात लेखक नदियों के लिए कह रहा है। जो हिमालय से निकलने वाली है नदियाँ उनके लिए बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती है। संभ्रांत महिला का मतलब सभ्य और शिष्ट महिला जैसी वो लगती है। यहाँ पर लेखक ये बात हिमालय की जो नदियाँ हैं, निकलने वाली नदियाँ हैं, उनके लिए कहा है। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकी लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधों पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि ये दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना कूदना खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यही भावभंगी यानी भावों का स्वरूप, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाते हैं। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता है। अर्थात लेखक जब इन नदियों को पहाड़ों में देखता है तो इनका स्वरूप दूसरा नजर आता है, और जब इन्हीं नदियों को छोटी छोटी धाराओं के रूप में वह पृथ्वी या जमीन पर देखता है तो इनका एक दूसरा रूप एक छोटी बालिका की तरह नजर आता है। और लेखक आश्चर्य होता है, उसको कौतूहल होता है। ये बच्चे जैसी इनकी लीला देखकर लेखक को बहुत उत्सुकता होती है। कहाँ ये भागी जा रही है। जब ये नदियाँ छोटे रूप में जमीन पे चलती है तब लेखक को लगता है कि ये छोटे बच्चे की तरह कहाँ भागी जा रही है। वह कौन लक्ष्य है जिससे इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त ही है। अपने महान पिता का विराट प्रेम अर्थात ये
हिमालय को उनका पिता मानते हैं, हिमालय को नदियों का पिता बताते हैं और वह इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ, मधुर आदित्यकाएं। आदित्यकाएं का मतलब है गुफाएं। सरसब्ज, सरसब्ज का मतलब है हरी भरी। उपत्यकाएं, उपत्यकाएं का मतलब है घाटियाँ। ऐसा है इनका लीला निकेतन। यानी इन नदियों में अनेक प्रकार की बर्फ से जली हुई नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पेड़ पौधे, गुफाएं, घाटियाँ, हरे भरे मैदान, ऐसा सब इनमें नजर आता है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। और यही नदियाँ आगे चलकर जब जंगलों में जाती है तो इन सब पौधों को अपना पानी देकर इनसे मिलती हुई आगे चली जाती है। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय से निकलने वाली दो बड़ी नदियां हैं। ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। ये सभी हिमालय से निकलने वाली छोटी और बड़ी नदियां हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का आश्रय मिला है। ये दो ऐसी सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो को हिमालय की बड़ी बेटियां बताया है और बाकी ये सब छोटी छोटी नदियां जो इनके अंदर से निकलती है उनको छोटी बेटियां बताया गया है। इस अध्याय का जो शेष भाग है वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।